जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में आज से दीपावली का पर्व शुरू हो गया है, हालांकि आज भारतवर्ष में धनतेरस का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम गुरुजी से जानेंगे कि किस तरीके से इस बार जो दीपावली का पर्व है, क्या कुछ शुभ समय है पूजा करने का, किस तरीके से माँ लक्ष्मी जो उनके भक्त हैं उनको किस तरीके से आशीर्वाद के रूप में जो और उनका परिवार है उसको किस तरीके से समृद्धि दे, तो क्या कुछ शुभ समय होगा पूजा का, हम गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कुछ शुभ समय रहेगा, किस तिथि में पूजा की जाए और किस तरीके से माँ लक्ष्मी जो उनके बच्चे हैं उनको आशीर्वाद देंगे। ओम नमः शिवाय। या श्री स्वयं सुकृतानां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्य लज्जा तात्वां नतः अस्म परिपालय देवी विश्वम। भगवती लक्ष्मी विश्व पालन करता है, क्योंकि लक्ष्मी की सबको आवश्यकता है और लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो नारायण का स्मरण करें। नारायण और लक्ष्मी जब दोनों साथ होते हैं तो आपको कृपा देती है। विशेषता सबसे अधिक महत्व जानने की यह है कि इस बार दीपावली उत्सव में धनतेरस का बड़ा पेंच फंसा हुआ है कि धनतेरस आज है या धनतेरस कल है। क्या एक ही दिन धनतेरस और चतुर्दशी है? छोटी दीपावली बड़ी दीपावली एक ही दिन है? इस प्रकार का बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ी दुविधा है यहाँ पर। लेकिन वस्तुतः सत्य यह है कि आज द्वादशी उपरांत त्रयोदशी सायंकाल 8:51 पर लग रहा है। जब आज सायंकाल 8:51 पर त्रयोदशी लग जा रहा है तो इसका मतलब है कि आज 6:30 बजे के बाद हम धनतेरस का उत्सव मना सकते हैं। अपने घर के आगे दीप जला सकते हैं, अपने घर के आगे पूजन कर सकते हैं और धनतेरस मना सकते हैं। धनतेरस की जो सामग्री है वह भी खरीद सकते हैं। कल सूर्योदय से धनतेरस लग रहा है, जबकि धनतेरस का महत्व लगभग प्रायः 90% नहीं 99% व्यक्ति धनतेरस का पूजन रात्रि में ही करता है। रात्रि 8 बजे 9 बजे 10 बजे जिसको जैसा समय मिलता है वैसा एक दीपक चासकर या एक दीपक प्रज्वलित करके धनतेरस का त्यौहार मनाता है। तो आप यह सत्य मानकर चलें कि बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मनुष्य कन्फ्यूजन छोड़े। आज धनतेरस 6:51 से त्रयोदशी लग जाएगा, तो त्रयोदशी ही धनतेरस का मुख्य स्वरूप है। तो आप आज भी धनतेरस का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कल भी पूरा धनतेरस मना सकते हैं। कल नरक चतुर्दशी भी है और कल महानिशा रात्रि पूजा है, महाकाली पूजा है। कल के दिन बड़े बड़े जगहों पर बड़े विशाल भगवती माँ काली का प्रतिमा लगाया जाता है और उस प्रतिमा में भगवती महाकाली की पूजा की जाती है। निशा पूजन, रात्रि पूजन की जाती है और बड़ा विशाल रूप में ये पूजन मनाया जाता है। इस रात्रि को तंत्र मंत्र यंत्र सभी प्रकार की जागृतियाँ होती हैं। लोग तंत्र की जागृति करते हैं, मंत्र की जागृति करते हैं। औघड़ लोग, तांत्रिक लोग, नाना प्रकार के लोग सभी अपनी अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल लग जाते हैं और लगकर पूरी निशा रात्रि पूजा करके अपने इष्ट को मनाते हैं और अपने इष्ट से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि वो जगत का कल्याण कर सके। और दीपावली का मतलब ही जगत का कल्याण है, प्रसन्नता है, खुश रहना है। और मुख्यतः 14 तारीख को हम दीप उत्सव मनाने जा रहे हैं। दीप उत्सव में हम सब भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हैं, भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं और लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। तो लक्ष्मी की आराधना करने से पहले सब जानें कि जो अपने घर से हम पहले वर्ष जो गणेश लक्ष्मी लेकर आए होते हैं, इस वर्ष हम क्या करते हैं, घर से अपने लक्ष्मी पूजन से पहले ही अपने घर से गणेश लक्ष्मी को निकाल के कहीं मंदिर पे ले जाके रख देते हैं, कहीं पीपल पेड़ पे ले जाके रख देते हैं, कहीं यहाँ वहाँ रख देते हैं। ये हमारे सनातन पद्धति का बहुत बड़ा अपमान है। वस्तुतः अगर आप लक्ष्मी को की प्राप्ति चाहते हैं तो गणेश लक्ष्मी का ध्यान रखें, उनका पूजन करने के बाद या ध्यान रखें विशेषतः कि आप उन्हें विसर्जित करें एक स्थान पर, नहीं तो अपने घर के गमले में उसे विसर्जित करें और विसर्जित प्रेम से करें, यहाँ वहाँ ना रखें, अन्यथा उनका बड़ा अपमान होता है। और हम सनातन पद्धति की रक्षा में आगे चल रहे हैं तो हमें देवता और संस्कृति दोनों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो हम सबसे निवेदन यही करते हैं कि इस दीपावली में कम से कम आप वृक्ष के नीचे ले जाकर और यहाँ वहाँ गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को न रखें, प्रेम सहित उनका विसर्जन करें। दूसरा, कल प्रातः काल से ही लक्ष्मी की आराधना लोग करना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन यह मान के चलें कि 4 बजे के बाद से मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का प्रारंभ होता है और 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का बड़ा सुंदर मुहूर्त है। और इस मुहूर्त में व्यापारीगण हों,
चाहे अपने घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा हो, चाहे कहीं पर भी लक्ष्मी गणेश की पूजा हो, आप बड़े विधि विधान से भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की चौकी सजाएं, सुंदर रंगोली सजाएं और उस पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा बिठाकर भगवती गणेश लक्ष्मी की आराधना करें, गणेश जी का पूजन करें, षोडशोपचार से लक्ष्मी जी का पूजन करें, षोडशोपचार से। और पूजन करने के उपरांत जो है आप विधि विधान से भगवती लक्ष्मी को कमल पुष्प, शरीफा, फल, नैवेद्य, द्रव्य, मीठा, खेल खिलौने आदि सब समर्पित करके दीप प्रज्वलित करें। कम से कम 5 घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के पंच देवताओं को समर्पित करें। उसके बाद मिट्टी का दिया लेकर तेल के दीपक से घर के दरवाजे पर चारों तरफ सुंदर दीप प्रज्वलित करें। इससे भगवती लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी की आप पर कृपा बनेगी। और जो इस विधि विधान से भगवती लक्ष्मी की और भगवान गणेश की आराधना करेंगे, निसंदेह उनका दारिद्र्य दूर होगा। सबसे पहले तो हम हर बार कहते हैं कि आप चैनल जितने हैं, आप लोग बड़े ही धर्म के प्रचार में, हमारे विकास जी ने तो ऐसे ऐसी बीमारियों को जागृत किया है डॉक्टरों से मिलकर कि हम जितना भी आप सबकी तारीफ़ करें इस चैनल की वह कम पड़ेगा। क्योंकि आप सब ने देश की साथ साथ संस्कृति के साथ साथ रोग नाशक चीज़ों को ढूंढा और देश को जगाया कि देखो इससे मिलने से, इस प्रकार करने से इस रोग का नाश होगा, ये डॉक्टर इस प्रकार के, इन डॉक्टर के मिलने से इस प्रकार का होगा। तो ये मीडिया का एक वस्तुतः कार्य है वो आप लोग कर रहे हैं। इसलिए आप समस्त मीडिया बंधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ की, और दीपावली की तो बहुत विशेष करके हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, आप सबको, समस्त मीडिया बंधु को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ समस्त परिजन को, समस्त समाज को, देशवासी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और भगवती लक्ष्मी आप सब पर प्रसन्न रहें। भगवान गणेश आप सबको रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्रदान करें। इसी के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री लक्ष्मी, जय श्री गणेश। धन्यवाद गुरुजी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पांडे गुरुजी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम लोग जो पुराने जो लक्ष्मी गणेश होते हैं, जिनके पूर्व वर्ष में हम जिनकी पूजा कर चुके होते हैं, शायद हम उनको सही से विसर्जित नहीं करते हैं। हालांकि उन जो पुराने लक्ष्मी गणेश जिनकी हम पूजा पूर्व में कर चुके हैं, उनको रख करके अगर हम उनको फिर से पूजा करते हैं तो शायद जो हम फल चाहते हैं वो हमें और भी मिल सकता है।